दोस्तों, दशहरे का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और यह भी कहा जाता है कि यह बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत थी, जिससे कई लोगों को सत्य की राह पर चलने की एक आशा मिलती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। भिन्न लोगों की इस मामले में भिन्न राय है। मैं हूं जुनैद और मैं आता हूं मंदसौर मध्य प्रदेश से, जो कि हमारे ही देश में है। मेरे मंदसौर सिटी में रावण का सीमेंट का पुतला है और वहां पे रावण की पूजा भी की जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है श्री राम का, जो हम सब जानते हैं, और एक है रावण का पहलू। आइए इस वीडियो में आज रावण के पहलू की बात करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योलो पर। जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लंकाधिपति रावण को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि खास तौर पर श्रीलंका में भी लोगों की राय अलग अलग है। श्रीलंका में ज्यादातर लोग रावण की पूजा तो नहीं करते, लेकिन उसे एक महान शक्तिशाली शासक एवं हीरो के रूप में जरूर देखा जाता है। यहां तक कि श्रीलंका ने अपनी एक रीसेंट सैटेलाइट का नाम भी रावण के नाम पर रखा है। दोस्तों, श्रीलंका में रूढ़िवादी सिंहल बौद्ध समाज के लोग बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी में है। यह समाज हमेशा से ही वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में जिस प्रकार से रावण का चित्रण किया गया है उससे थोड़े असहज रहे हैं। ये वही समाज हैं जिनका एक बड़ा तबका हमेशा से एक गौरवशाली अतीत की चाह में रहा है। ये वही तबका है, ये वही समाज है जो हमेशा से रावण में एक आदर्शों वाला सिंहली राजा देखता आया है और वो रावण को हीरो मानते हैं। इस समाज का यह भी मानना है कि रावण की पराजय सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके षड्यंत्रकारी भाई विभीषण ने श्री राम का साथ दिया था। दोस्तों, 1980 के दशक में रावण को एक राष्ट्रीय नायक घोषित करने की जो कोशिशें थी वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। और इसी बीच हिंदुस्तानी सेना ने श्रीलंका में एंट्री ली। इस एंट्री को श्रीलंकाई लोग श्रीलंका के आंतरिक संघर्षों के मामले में भारत का हस्तक्षेप मानते हैं। और इसी के चलते वहां का एक संगठन जिसका नाम है जनता विमुक्ति पेरामुना, वो भारतीय सेना को बंदर सेना कह के बुलाता था और साथ ही साथ ऐसे पोस्टर्स भी उन्होंने चिपकाए। इसी के बीच श्रीलंका ने अपनी पहली सैटेलाइट का नाम भी रावण के नाम पर रखा और तभी से रावण का नाम राजनीतिक तौर पर लिया जाने लगा। रावण को हीरो के तौर पर देखने के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला बड़ा कारण यह है कि रावण शिक्षा एवं युद्ध के मामले में निपुण था। इनके पिताश्री श्री विश्रवा एवं माता श्री कैकेसी थी। विश्रवा जो इनके पिताश्री थे वो सप्त ऋषियों में से एक थे। बेहद सम्मानित परिवार से होने के कारण रावण न सिर्फ ज्ञान में बल्कि युद्ध में भी निपुण था। उसे तर्क वितर्क का भी बहुत ज्ञान था। उसने हर एक दिशा में विशेषज्ञता हासिल कर रखी थी। साथ ही साथ रावण के 10 सर थे, जिसका मतलब है ज्ञान का भंडार। और इसी के साथ साथ रावण को प्रशासन का भी बहुत ज्ञान था। दूसरा कारण था दोस्तों कि रावण वैद्य शास्त्र में भी महान था। पुराणों की माने तो उसके अनुसार आयुर्वेदिक की ऐसी 7 पुस्तकें हैं जो रावण के ही नाम पर हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि रावण एक महान वैद्य भी था। उसने अपनी पत्नी के अनुरोध पर बच्चों के उपचार के लिए भी आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखी थी, जिससे यह साबित होता है कि रावण विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा का क्षेत्र, हर क्षेत्र में उसे महारत हासिल थी। दोस्तों, रावण को महान बनाती है उसकी कई सारी खूबियां, जिसमें एक खूबी है तकनीकी ज्ञान, जिसे आज के जमाने की भाषा में हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। रामायण में जितना जिक्र रावण का है उतना ही जिक्र उसकी तकनीक का भी है। पुष्पक विमान के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पौराणिक कथाओं के बारे में भी अगर हम जानने की कोशिश करें तो वहां देखने को साफ तौर पर मिलता है कि रावण बहुत ही ज़हीन यानी बुद्धिमानी किस्म का व्यक्ति था। और यह तक कहा गया है कि पुष्पक विमान का आविष्कार स्वयं रावण ने ही किया था। और साथ ही साथ वो ऐसी तकनीक वाली चीजों में हमेशा ही रुचि रखा करता था। और अब एक और मुख्य कारण
वो ये कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई साधनाएं की। भले ही रावण राक्षस योनि से आता हो दोस्तों, लेकिन वो एक परम और सच्चा शिव भक्त था। और इसी बात पर प्रसन्न होकर शिव भगवान ने रावण को कई सारे दिव्य हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति भी प्रदान की थी। यही वो कुछ मुख्य कारण थे दोस्तों जिसके चलते श्रीलंकाई लोग आज भी रावण को सही मानते हैं। इसके अलावा रावण और भगवान राम के बीच के युद्ध की शुरुआत को लेकर भी श्रीलंकाई लोगों की अलग ही राय है। जहां एक और भारत के लोगों की राय यह है कि यदि रावण ने माता सीता का हरण नहीं किया होता तो युद्ध की नौबत ही नहीं आती। वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई लोग युद्ध के पीछे का कारण यह मानते हैं कि यदि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक नहीं काटी होती तो युद्ध नहीं होता। वो यहां तक मानते हैं कि रावण ने जो किया वो सही किया और एक बड़ा भाई होने के नाते उसने शूर्पणखा का बदला लिया। श्रीलंका के लोग रावण के नाम पर कोई त्योहार नहीं मनाते और ना ही वहां पे कोई उसके नाम का मंदिर है। लेकिन दोस्तों ये बात जरूर है कि श्रीलंका के लोग रावण को एक महान शासक के रूप में देखते आए हैं और ये बात भी कहते हैं कि रावण को अपनों से ही धोखा मिला और उसका एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। ये थी दोस्तों रावण के बारे में जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपकी इस विषय पर क्या राय है, क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में आएं और हमसे अपनी राय साझा करें। फिलहाल मुझे यानी जुनैद को इजाजत दीजिए। जल्दी मिलता हूं आपसे एक अन्य YouTube वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।